बोलिए श्री खाटू श्याम की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। बोलिए तीन बाण के धारी की जय। बोलिए नीले घोड़े सवारी की जय। तो अब जब माता हिडिंबा का और भीम का विवाह हो गया तो कुछ महीनों बाद भीम वहां से चले जाते हैं। तब माता हिडिंबा को एक घटोत्कच नाम की संतान होती है। वो ऐसी संतान थी जो जन्म लेते से ही बड़ी हो गई थी, परंतु माता हिडिंबा को यह एहसास था कि ये पांडवों की धरोहर है। इसलिए उन्होंने पूरे सभ्य आचरण से, पूरे संस्कारों से घटोत्कच का पालन पोषण किया और अकेले ही सारा हिडिंब राज संभाला। अब उस हिडिंब राज में माता महाकाली की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित थी। तब माता हिडिंबा घटोत्कच को लेकर वहां पर जाती हैं। सभी माता के जयकारे लगा रहे थे, बोलिए माता महाकाली की जय। तब महापुजारी जी घटोत्कच के हाथ में तलवार देते हैं और घटोत्कच वहां पर रखे सारे कुम्हड़े काट देते हैं। तब माता हिडिंबा अपनी प्रजा से कहती है कि घटोत्कच के पिता यानी कि मेरे पति भीम ने बरसों पहले ही बलि प्रथा को बंद करवा दिया था, उसे समाप्त करवा दिया था, जिसमें आप सबने मेरा इतना सहयोग दिया, इतनी सहायता की, जिसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और अब माता महाकाली की कृपा से मेरा पुत्र घटोत्कच अब इतना बड़ा हो गया है कि अब वो हिडिंब राज के मुखिया बनने योग्य हो गया है। इसलिए मैं महापुजारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आज इसी वक्त मेरे पुत्र घटोत्कच के इस राज सिंहासन को मुखिया बनने की तिथि तय कर दें। तब महापुजारी जी कहते हैं कि हे राजमाता, मैं तिथि तो बता दूंगा, परंतु हमारी परंपराओं के अनुसार जब भी कोई इस राज्य को संभालेगा, इस राज्य का मुखिया बनेगा, उससे पहले उसे विवाह करना होगा और विवाह करने के लिए उसे कन्याओं का अपहरण करना पड़ेगा। तब माता हिडिंबा कहती हैं कि अब आज इसी वक्त से मैं इस अपहरण प्रथा को भी बंद करवाती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के विवाह में भी मेरा अपहरण नहीं किया गया, बल्कि मेरी इच्छा से मेरा विवाह हुआ है। इसलिए मैं इस प्रथा को उचित नहीं समझती और मैं अभी से इस प्रथा को बंद करवाती हूँ। और मेरा विचार तो ये है कि मैं अपने पुत्र घटोत्कच को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भेज दूं। वहां पे ही ये अपने पिता और पितृवर्ग की सारी मदद से, उन्हीं की सहमति से, उन्हीं की इच्छा से ये एक कन्या को विवाह करके ले आए। तो सभी मान जाते हैं। तब घटोत्कच कहते हैं कि माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, पर मेरा कहना यह है कि अगर आप मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चलती तो वहां पर पिताजी को और सबको बहुत खुशी होती, सब बड़े प्रसन्न होते, तो माता आप भी मेरे साथ चलिए। तब माता हिडिंबा कहती है कि नहीं पुत्र, मैंने माता कुंती को और तुम्हारे पिता को ये वचन दिया था कि मैं कभी भी इंद्रप्रस्थ नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं जा सकती। घटोत्कच कहते हैं माता, उस समय की बात अलग थी, क्योंकि उस समय तो पिताजी के पास कोई निवास स्थान नहीं था, परंतु अब तो उनका पूरा इंद्रप्रस्थ ही है, तो इसलिए अब तो आप चल ही सकती हैं। तब माता हिडिंबा कहती हैं कि अरे पुत्र, वचन कोई ठिठोली का विषय नहीं है कि जब चाहा वचन दे दिया और जब चाहा वचन तोड़ दिया, बल्कि मुझे तो गर्व है कि मैं ऐसे कुल की वधू बनी हूँ, ऐसी कुल वधू बनी हूँ कि जिस कुल में दादा भीष्म ने अपने वचन के लिए राज सिंहासन को त्याग दिया था,
सारे सुखों का बलिदान दे दिया था केवल एक वचन के लिए, तो मैं ये वचन कैसे तोड़ सकती हूँ। तब घटोत्कच कहते हैं कि अगर माता ऐसी ही बात है तो मैं आपसे चलने का बिल्कुल भी हट नहीं करूंगा। तब माता हिडिंबा कहती हैं कि पुत्र चलो, अब चल के तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो, कल भोर होते ही तुम इंद्रप्रस्थ के लिए निकल जाना। तो अब वहां पर जाके विश्राम करने लगते हैं। बोलिए खाटू श्याम की जय।